Hi guys, welcome to another episode of Learn Hatke Specials. My name is Rahul Rohila and you're watching Maths 101 चैनल। तो यार आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है इट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम IMO इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का प्रॉब्लम है। दिस इज अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम फ्रॉम 2007। So it's a very amazing problem and few formulas are also used, basically a sine formula and basic geometry. So we will get into that question, but before that let me tell you about myself. My name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering. With more than 4 years of experience, I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams like Olympiads such as PRMO, RMO, INMO, NTSC and CBSE exams. ये मेरी कुछ सीरीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज माई NTSC गुरुकुल सीरीज। इफ यू आर इन 9th क्लास 10th क्लास एंड प्रिपेयरिंग फॉर NTSC, तो मैं स्टेट वाइज NTSC के क्वेश्चंस कराता हूं लेट्स क्रैक फाउंडेशन और NTSC चैनल पर। तो 4 बजे मंडे टू सैटरडे आई कम डेली लाइव ऑन दिस चैनल टू टॉक अबाउट पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड वी सॉल्व देम इन द क्लास। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज है लर्न हटके मैथ्स 101 पे। मैथ्स 101 एक और चैनल है जिसमें लर्न हटके मेरी ओलंपियाड की एक सीरीज है। तो 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हम ओलंपियाड्स की डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा IOQM यानी जो इस साल इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाई फॉर मैथमेटिक्स हो रहा है PRM और RMO की जगह, तो उसके हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करते हैं 6 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को। इसके अलावा वी हैव आवर लर्न हटके स्पेशल्स विच कम्स एट 8:30 PM मंडे टू सैटरडे, जहां पे हम इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं यार आज की प्रॉब्लम से। और सबसे पहले, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स पसंद हैं और आप ये सारी क्लासेस मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली या फिर और अदर टीचर से, पूरा सारे अकेडमीज ऑल ओवर द इंडिया आर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहां पे आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका, लाइव पोल्स होंगे क्लास में, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और अपने ही क्लास में सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं इन द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जो आप यूज कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करिए 9th क्लास 10th क्लास, फिर उसके बाद आपको बेसिकली प्लस पे क्लिक करना है एंड यू विल कम टू द सब्सक्रिप्शन पेज। आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, कॉस्ट इज 22,500। 1 साल का कॉस्ट है 13,500 रुपए। और अगर आप इस पे मेरा कूपन कोड यूज करते हैं रोहिला10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड ROHILLA10। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल गाइड, एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और आपका पूरा टाइम टेबल वो बना के देगा। प्लस आपको पुराने वाले सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आप ये भी ले सकते हैं 18 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का। कॉस्ट इज दिस मच। अगेन, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम। बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है। दिस इज आई थिंक वेरी नाइस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। तो पहले दिन की प्रॉब्लम नंबर 2। तो पहले दिन हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरे दिन 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी गुड, वेरी गुड एक्चुअली। तो क्वेश्चन स्टडी करते हैं। कंसिडर 5 पॉइंट्स ABCDE। और एग्जाम में आपको फिगर नहीं दी होती है, फिगर इज नॉट गिवन इन द एग्जाम, सो यू हैव टू मेक योर ओन फिगर। सो एनीवेज आई हैव मेड द फिगर। कंसिडर 5 पॉइंट्स ABCDE। ठीक है, 5 पॉइंट्स मैंने बनाए A, B, C, D एंड ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो भाई ABCD मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। एंड BCED इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना? BCED क्या है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मतलब एक सर्कल पास करेगा इन चारों पॉइंट से। तो मैंने एक सर्कल भी बना दिया। लेट L बी अ लाइन पासिंग थ्रू A। एक लाइन है L, ये जो लाइन है L, ये लाइन पास कर रही है A से।
सपोज दैट एल इंटरसेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ द सेगमेंट डीसी, तो ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट एफ, ठीक है, एट पॉइंट एफ, एंड इट इंटरसेक्ट्स द लाइन बीसी। अगर मैंने बीसी लाइन को एक्सटेंड किया नीचे तक तो यहां पे इसको इंटरसेक्ट करती है एट जी। आपको गिवन है कि भाई EF इज इक्वल टू EG, तो भाई EF क्या हो गया भाई, EF इज दिस इज इक्वल टू EG इज दिस एंड EC। मतलब क्या हुआ इसका कि यार मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, F, C और E, G, और एक पॉइंट है E। अगर मैं E को सेंटर मानूं एक सर्कल का और एक सर्कल ड्रॉ करूं पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स F, C एंड G, then all these lines are going to be equal because they are going to be the radius of the circle, है ना। तो मतलब इसका मतलब यह है बेसिकली कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं यार यहां पे। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, E is the center, F, C and G, the circle is passing through all the 3 points. क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट L is the bisector of DAB. DAB कौन सा एंगल है भाई, ये वाला एंगल, तो हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन है ना, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड शुरू करते हैं विद द सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या देखना है, आपको मैं कुछ हिंट्स देता हूं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू दैट। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हिंट्स आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो हिंट्स क्या लेना है आपको कुछ एंगल्स यहां पे मानने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ एंगल्स मान लो, जैसे ये वाला एंगल मान लो, लेट्स से दिस एंगल इज सम अल्फा, ठीक है। इस एंगल को मान लो कुछ बीटा और इस एंगल को मान लो कुछ गामा, ठीक है। तो अज्यूम द एंगल्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और आपको उसके बाद साइन लॉ यूज करके, साइन लॉ याद है, A अपॉन साइन A प्लस B अपॉन साइन B, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये एक साइन लॉ होता था। तो साइन लॉ को यूज करके आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और ट्रिगो लगेगा, लिटिल बिट ऑफ ट्रिगो विल बी रिक्वायर्ड इन द एंड, बट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपको देखना है यहां पे कौन कौन से एंगल्स बराबर होंगे, कौन कौन से एंगल्स को मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये तो यार ये वाली लाइन इस लाइन से पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इस लाइन से पैरेलल होगी। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल किसके बराबर होगा यार, दिस एंगल विल बी इक्वल टू, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये एंगल इसके बराबर होगा? यस। क्यों सर? वर्टिकली ऑपोजिट, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सॉरी, दोनों कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा यार? ये वाला एंगल, अगेन कैन आई से दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए दोनों, दे विल बी इक्वल। नाउ अगर आप ये वाला एंगल देखोगे और ये वाला एंगल देखोगे, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये वाले दोनों तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, है ना। और अगर मुझे प्रूव करना है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, उसके लिए क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि भाई CFG जो मेरा एक ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, है ना। अगर मैंने प्रूव कर दिया बेसिकली कि भाई CF इज इक्वल टू CG, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि CF इज इक्वल टू CG, तो यहां से आ जाएगा कि भाई ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। और अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि भाई फिर प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो लाइन L है, ये क्या है? दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इज दैट क्लियर?
ओके, थोड़ा मुझे रब ऑफ करने दो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने बनाई हैं। ओके, नाउ आई सेड कि भाई कुछ एंगल्स को एज्यूम कर लेते हैं ना, किसी को अल्फा मान लो एक, तो 3 एंगल्स आपको यहां पे एज्यूम करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल, इस एंगल को मान लो अल्फा, ठीक है, इस एंगल को मान लो अल्फा। फिर जो अपना दूसरा एंगल है इसके साइड वाला, इसको मान लो यार बीटा, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको मान लो गामा, ठीक है, इसको मान लिया मैंने गामा। ओके, अब यार सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है कि यार मेरे को सी एफ और सी जी को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखना है कि भाई जो सीई है, सीई इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की, ये वाला सर्कल है जो, है ना। तो मान लीजिए ऐसा कुछ सिनारियो है, मेरे पास ये ई है और ये लाइन है सी एफ, ठीक है, ये एंगल आपको पता है अल्फा है। तो यार ये अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई अगर इस पॉइंट को मान लो एम, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई जो ये पॉइंट एम है, कैन आई से दैट सी एम इज बेसिकली इक्वल टू सी ई कॉस अल्फा? ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, और इसका डबल क्या हो जाएगा सी एफ। क्या मैं बोल सकता हूं दैट इट विल बी इक्वल टू 2 सी ई कॉस अल्फा? तो एक रिजल्ट आपके पास ये आया, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि भाई अगर मैं लाइन सी जी की बात करूं और बीटा की बात करूं तो वहां से मैं कह सकता हूं कि भाई सी जी क्या होगा 2 सी ई कॉस बीटा, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर लो यार, इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो आ जाएगा भाई सी एफ अपॉन सी जी इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। तो यार ये रिजल्ट नोट करने वाला है, इसको हम आगे यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब चलते हैं यार आगे। अब हमें और ट्रायंगल्स पकड़ने हैं और उसमें साइन लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। क्या अप्लाई करना है? साइन लॉ। तो लेट्स चेक कौन से ट्रायंगल्स में मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले आई विल टेक ट्रायंगल सीई डी। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल सीई डी। उसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो 180 माइनस अल्फा माइनस गामा, ये गामा है ना डी पे। तो अगर मैं साइन लॉ यूज करता हूं, कैन आई से दैट सीई अपॉन साइन गामा विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन साइन 180 माइनस गामा माइनस अल्फा। अगर ये एंगल गामा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा भाई सीई अपॉन साइन अल्फा गामा सॉरी इज इक्वल टू सी डी अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये रिजल्ट क्लियर है सबको? ओके, आगे चलते हैं यार और कोई ट्रायंगल देखते हैं जिसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं और देखते हैं। और यार यहां पे सीई और ईजी दोनों रेडियस हैं छोटे वाले सर्कल की, तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, है ना। यस और नो? तो अब क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लें सर? लेते हैं ट्रायंगल सीईजी, ठीक है। सीईजी ले या बीईजी ले? हमें कौन सी साइड चाहिए? अच्छा हाँ, वी शुड टेक ट्रायंगल बीईजी, ठीक है। जो मेरे पास ट्रायंगल बीईजी है इसमें हम अगेन वी विल यूज साइन लॉ, एंड इफ यू यूज साइन लॉ वी कैन से
कि भाई ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये एंगल हो गया अपना बीटा, ये एंगल क्या होगा यार, ये एंगल, देखो ये एंगल कौन से दो पॉइंट्स बना रहे हैं, एक पॉइंट बना रहा है सी और दूसरा पॉइंट बना रहा है ई, और सी और ई और कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये भी एंगल बना रहे हैं गामा, तो ये एंगल भी गामा हो गया, एंगल मेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल इन मेजर, तो ये भी गामा, तो ये भी गामा, तो ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अब लगाते हैं यार इसके ऊपर साइन लॉ। अगर मैंने साइन लॉ लगाया तो कैन आई से दैट ई जी अपॉन साइन गामा, और ई जी को क्या लिख सकता हूं मैं, कैन आई राइट ई जी एज सी ई बिकॉज दे बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू बी जी अपॉन ये एंगल क्या होगा यार, ये पूरा एंगल, वो एंगल गामा है, ये एंगल बीटा है, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू साइन 180 माइनस बीटा माइनस गामा। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि भाई सीई अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू बीजी अपॉन साइन बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो सेकेंड रिजल्ट इज हियर। एक बार दोनों रिजल्ट्स को देख लीजिए, दोनों रिजल्ट्स को एक बार आप देख लीजिए, देख लिया भाई, है ना, एक रिजल्ट दिया आया था, एक रिजल्ट दिया आया था, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम व्हाट विल आई गेट, इसको और इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट सी डी अपॉन बी जी एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन साइन बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक रिजल्ट दिया आ गया। ओके ओके ओके, वी आर गेटिंग समवेयर यार, हम कहीं जा रहे हैं, देखते हैं आप कहां जा रहे हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं आगे। यार इसको मान लो 3, लेट्स से दिस इज 3, तो मेरे पास एक ये रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट आ गया, आई होप दिस इज विजिबल, दिख रहा है ना, ओके। अब क्या करें, अब यार इन दोनों को किसी तरह हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। ये क्या है, सी एफ, सी एफ है ये, फिर है सी जी, सी जी है ये है क्या, सी डी, और ये क्या है, बी जी। अच्छा, तो यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ट्रायंगल जी एफ सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल जी ए बी, क्यों सर, यार ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, पैरेलल लाइंस हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दे बोथ विल बी सिमिलर, इफ दे आर सिमिलर रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल, है ना, कि भाई सी एफ का अगर मैं रेशियो लूं ए बी के साथ, दैट विल बी इक्वल टू सी जी का रेशियो बी जी के साथ, है ना, और ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, क्यों सर, क्योंकि यार ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे मैं ए बी को रिप्लेस कर दूंगा सी डी के साथ, तो आ जाएगा मेरे पास सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी जी अपॉन बी जी। ठीक है, और क्या करें सर, सी डी को उस तरफ ले जाओ, टेक सी डी टू दिस साइड, सी जी टू दिस साइड, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली कि भाई सी एफ अपॉन सी जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी जी। ये रिजल्ट आ गया, और यार इनकी रेशियोज तो हमें पता है ना, सी एफ अपॉन सी जी क्या है, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, यही है ना, हाँ, और सी डी अपॉन बी जी क्या है भाई, साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन साइन
बीटा प्लस गामा, ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस गामा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 2 साइन ए कॉस बी वाली मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो गूगल कर लेना यार, 2 साइन ए कॉस बी। अगर मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा हाफ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, एंड प्लस माइनस आएगा, सॉरी, साइन अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस गामा। वेट, यस, लेट मी जस्ट डू इट ऑन अनदर स्क्रीन। इस स्क्रीन पे करने दो। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया कि भाई साइन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस गामा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस गामा कॉस अल्फा। ये रिजल्ट आया। तो मैंने 2 साइन ए कॉस बी वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, और मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? हाफ साइन अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये आ गया इस तरफ। इस तरफ क्या आएगा यार? हाफ साइन बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, ठीक है। 2 साइन है कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब हाफ से हाफ कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बेसिकली फाइनली क्या बचेगा? फाइनली आपके पास बचेगा, स्पेस है, हाँ, साइन अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस अल्फा माइनस या बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, है ना। तो अगर साइन इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो भाई अल्फा से अल्फा काट दो, बीटा उस तरफ अल्फा इस तरफ, 2 अल्फा गामा से गामा काट दिया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, और यहां से मेरे पास आ जाएगा भाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा किसके बराबर आ रहा है? बीटा के। तो अगर अल्फा और बीटा इक्वल आ रहे हैं तो यार अल्फा क्या था? अल्फा था ये एंगल, ये किसके बराबर आ रहा है? इस एंगल के बराबर आ रहा है। अब क्योंकि यार सी एफ और सी ई क्या है और सी जी रेडियस है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, है ना। ये मान लो कुछ एक्स है तो ये भी कुछ एक्स होगा, क्योंकि ई जी और ई एफ भी रेडियस है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई अल्फा और बीटा इक्वल है और एक्स तो इक्वल होंगे ही, तो मतलब ये एंगल पूरा विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो कैन आई से दैट सी एफ विल बी इक्वल टू सी जी, और सी एफ अगर सी जी के बराबर आ गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही करना था ना हमने स्टार्टिंग में, यही बोला गया था कि हमें ये प्रूफ करना है सी एफ और सी जी बराबर आ जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो guys, this was my attempt on the 2007 geometry problem. I hope you guys liked it, and if you enjoyed it, आप मुझसे और पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड है रोहिला10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, जो आपका मन है, जो आपको नीड है वो कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड मत भूलना, रोहिला10। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।